साथियों, हमारे साथियों को समझना है, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, कि किसी व्यक्ति को करप्ट करके, बेईमान करके, उस बेईमान बना के उसके दिमाग को, मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हम इस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आखिरी तक इस वीडियो को सुने। इस विषय पे हम बात करेंगे। हमको साथियों समझना है, गुलामी का ये भी एक हमारा एक तरीका है पूंजीवादी व्यवस्था का और पूंजीपतियों का। आज की तारीख में जो जिनके पास पैसा है, उनके पास से ये जो है, जो आदमी को करप्ट करने वाला जो ऑप्शन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको उद्योगों में मिलता है, कारखानों में मिलता है। कारखानों के अंदर हमारे जो मजदूरों की लड़ाई है, मजदूरों का संघर्ष है, जो साथी ट्रेड यूनियन में होगा वो मेरी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। कारखानों के अंदर अगर आप देखते हो तो कारखानों के अंदर जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस को कैसे करप्ट करते हैं पूंजीपति, और करप्ट करके उनको फिर अपने तरीके से ढाल के उनका जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे कारखानों के अंदर कुछ लोग, कोई नया कारखाना लगता है तो आप देखोगे पहले बहुत अच्छी एकता होगी मजदूरों में, और एकता होने के साथ साथ ही बहुत ही हिल के मिल के बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे संबंध होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। मगर धीरे धीरे एक समय के बाद आप देखोगे, कुछ समय के बाद फिर वो अपने ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मजदूरों में ग्रुपिंग जो है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तू ITI, वो बिना ITI, ये सीनियर, वो जूनियर, और बहुत सारे, आप पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, प्रमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो ऑलरेडी डिफरेंसेस पैदा करते हैं, इंक्रीमेंट। तो ये, और कारखाने के अंदर आप परमानेंट हो, आप स्टाफ में हो, आप सीनियर ऑपरेटर हो, आप ऑपरेटर हो, आप जूनियर ऑपरेटर हो, आप हेल्पर हो, आप हेल्पर 1 हो, हेल्पर 2 हो, आप डाफर हो, आप फलाना हो, आप ढिकाना हो, बहुत तरीके का डिफरेंसेस है जिसका वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण के अंदर ही फिर वो उसके अंदर से एक विवाद पैदा कराते हैं कि आप ऊंचे हो, आप नीचे हो, फिर आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, इनको कम मिलना चाहिए। फिर कम वाले बोलते हैं कि साहब हमारा क्यों मिलना चाहिए, तो जो ज़्यादा वाले लोग हैं वो बोलते हैं हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, और आप देखेंगे फाइनली इस विवाद को करा देते हैं। इसमें कुछ पैसे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट का बजट उतना ही जाता है, जितना मैनेजमेंट को देना है, मैनेजमेंट एक तय करती है, उतना ही बजट मजदूर को देती है। मगर इस मुद्दे को डाल करके वो सारी असल जो चीज़ है उसको ख़त्म कर देते हैं, और आप देखेंगे कि पूरा ज़िंदगी ये लड़ाई होता है, कभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं होता। बाद में ईगो बन जाता है, घर परिवारों तक चला जाता है, एक दूसरे का संबंध ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके की अराजकता पूरी आखिरी तक पहुंच जाती है, जिसका फ़ायदा पूंजीपति को होता है, और इस पूरी बिथा को प्लानिंग से करता है। इसके लिए वो कुछ लोगों को करप्ट करता है, ये समझना है, क्योंकि इसके लिए उसको जब तक करप्ट नहीं करेगा तब तक उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लालच दे के करप्ट करेगा, कुछ सुविधाएं दे के करप्ट करेगा, कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करेगा वो, और स्पेशलाइजेशन करके उनको करप्ट करेगा। कारखानों में हम देखते हैं कि जो परमानेंट मजदूर है, परमानेंट जो कर्मचारी हैं, उनको बड़ी संख्या में जो सरकार हटा रही है, मगर ये जनता के सामने वो पैदा कर रहे हैं कि ये देखो सोते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई इनका जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके से लोगों को दिखाते हैं। सरकारी कंपनियों में देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां यूनियंस के लीडरों को दिखाते हैं कि सारे करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, बहुत ही नकारा लोग हैं, ये सारे, ये इसलिए निजीकरण होना चाहिए, इसलिए सारा ठेकेदारी होना चाहिए, ये सब गर्राए हुए लोग हैं, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मगर साथियों, हमको ये समझना है कि जो भी ये कारखाने के अंदर करप्ट लोग हैं, ये मैनेजमेंट ने पैदा किए हैं। ये है असल खेल। करप्ट हुए नहीं है वो, उनको करप्ट बनाया गया है, क्योंकि हमारी चेतना में है, ब्रेन में है, क्योंकि सदियों से लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गुलामी किए। अंग्रेज़ों के टाइम पे आप देख लीजिए, हमारे देश के कितने लोग थे, जो पूरी पुलिस थी वो पूरे इंडियन थे,
जो जो दमन करते थे, गोली चलाते थे, फायरिंग करते थे हमारे देश के लोग। तो गुलामों की परंपरा हमारे देश में पहले से है, लोगों के मस्तिष्क में है। ऐसे गुलाम आपको कुछ कारखाने के अंदर मिल जाते हैं, जो मैनेजमेंट से मिल जाते हैं, नेता के रूप में, लीडरशिप में आ जाते हैं सामने, और उनके वो देखना उसमें कुछ ना कुछ उनका निजी स्वार्थ पक्का होगा, जिसके कारण से करप्ट हुए हैं। तो इसको ये समझना है, ये पूरी एक थ्योरी है कि करप्ट बना के फिर, और दूसरा एक बार आदमी करप्ट हो गया, बेईमान हो गया, तो आप दुनिया से लड़ लेगा, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। उस कारखाने में कोई नेता ईमानदार चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए, काम करने वाला चाहिए, वो सब खत्म हो जाएगा। आपकी ईमानदारी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मर जाएगा। सिर्फ गुट होगा, एक गुट उधर होगा, एक गुट में कुछ अच्छे लोग होंगे, जिन अच्छे लोगों के साथ में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो करप्ट लोग हैं उनके साथ मैनेजमेंट होती है, और मैनेजमेंट जिसके साथ होती है उनको उनका अस्तित्व बनाने के लिए मैनेजमेंट उनको प्रमोट करती है। तो ये करप्ट लोग जिंदगी भर नेता रहते हैं, जिंदगी भर गलत काम करते हैं, जिंदगी भर जनता की जो है असल हकों को मारते हैं, सब कुछ उल्टा काम करते हैं, मगर जनता जिंदगी भर इन्हीं के पीछे चलती है। ये है करप्ट करके दिमागी रूप से बेईमान बनाना, और बेईमान बना के उसको फिर ज़िंदगी भर अपने तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये भी एक दिमाग की गुलामी है, हमारे दिमाग को करप्ट करके फिर हमारे दिमाग पे कब्जा करके हमारा दुरुपयोग करना। ये ट्रेड यूनियन और जो दलाल नेता हैं कारखानों के अंदर, जो करप्ट यूनियन हैं, ऐसी यूनियनों की भरमार है। ये सारा लोग इसी पद्धति से मैनेजमेंट ने इनके अंदर कंट्रोल किया हुआ है। एक चीज़ ये समझना साथियों। दूसरा साथियों सवाल ये है कि हम जो पॉलिटिक्स में बात करते हैं, राजनीति में जो पैसे देने की परंपरा, जो पूंजीवादी पार्टियां शराब बांटती हैं, दिमाग को शून्य करती हैं, उसके साथ में पैसे बांटते हैं। तो पैसे बांट के लालच देते हैं, और पैसे बांटने के बाद से जिसको पैसे दे के आते हैं वो आदमी कभी पलटता नहीं, क्योंकि उसको अपना ईमान याद आता, और वो दिमागी रूप से पैसे में अपने आप को बेच देता है। उसका दिमाग उसके कंट्रोल में चला जाता है कि मैंने पैसे ले लिए, अब मैं धोखा नहीं दे सकता। और आप देखेंगे कि जिस बस्ती में भी किसी कैंडिडेट ने पैसे बांटे और जिस जिस आदमी ने पैसे लिए, वो उसी को वोट मारेगा। अब सब लोग बांटेंगे तो उसमें फिर कौन ज़्यादा दिया वो देखते लोग आज की तारीख में। कौन ज़्यादा दिया उसका ईमानदार उसके साथ चल देते कि भैया इसने ज़्यादा दिया, ये भी तो ईमानदारी है, इसने कम दिए तो इसको नहीं दिया, जिसने ज़्यादा दिए उसको दिया। अगर 4 लोगों ने दिए तो 4 में से सबसे ज़्यादा जिसने दिया उसको देंगे। तो पैसे से भी हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमको पैसे देके गए तो हमारा ब्रेन शून्य हो जाएगा, हमारा दिमाग फिर हमारे जीवन के किसी भी सवाल के बारे में बात नहीं करेगा। हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारी न्यूनतम वेतन क्या 18,000 हमें चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें जो है सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ता रोजगार चाहिए, हमें एक घर बनाने के लिए चाहिए, हमें आर्थिक पैसा चाहिए। पैसा राजनीति से आता है, राजनीति ही नीति बनाती है, और नीति जैसी होती है वैसी हमें पैसा मिलता है। श्रम की कीमत सरकार तय करती है। अगर सरकार श्रम की कीमत नहीं बढ़ाएगी तो हमारा ज़िंदगी में हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम गुलामी रहेंगे। ये सब हम कुछ भी नहीं सोच पाते। तो ये भी एक गुलामी है, हमारे मस्तिष्क पे कब्जा है, दिमाग को कंट्रोल करने की कला है। कैसे? आदमी को करप्ट करके, आदमी को बेईमान बना के। तो ये साथियों मैंने आपको समझाया, वो बहुत ही ये आज की तारीख में नॉर्मल आप समझ पाओगे, इसको हर जगह समझ लोगे। आपके मोहल्लों में जो आदमी, जिसको आप चुनाव में आप देखो कि गांव के अगर किसी बलशाली आदमी को, किसी जाति में जो जाति का बड़ा आदमी है उसको उसने, हाँ एक चीज़ और इसमें समझना है, जातियों में कैसे होता है, धर्म को जाति के अंदर ही। अगर आज की तारीख चुनाव में आप देखना कि एक किसी जाति का नेता जाएगा सामने और वो दूसरा नेता आएगा और ये घोषणा कर जाएगा कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे, आपकी समाज की धर्मशाला बनाएंगे, जिसमें बड़ा अच्छा होगा, समाज का जो है सारे शादी विवाह होंगे, और या धर्मशाला कहीं है तो 1-2 लाख का डोनेशन दे देगा। जैसे ही वो दिया उसने, तो आप फिर सारे सवाल जिंदगी के ख़त्म,
समाज के लोग चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि समाज के ठेकेदार तो पहले से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और किसी ने भी जरा सा बात की उसको ऐसा झाड़ देंगे, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे को, तू सबसे घटिया किस्म का आदमी है, तेरे को समाज से मतलब नहीं है, तेरे को इससे मतलब नहीं है, तू कैसी बात कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है, तू दूसरे के साथ घूम रहा है, उसने हमें क्या दे दिया, ये हमें धर्मशाला बना के दे रहा है, ये हमारे समाज के भले की बात कर रहा है, समाज के साथ नहीं खड़े हो रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, मर जाओ, डूब जाओ, गिर जाओ, पता नहीं क्या क्या सुना देगा। और अगर बहुत कमज़ोर होगा तो उतार के 2-4 जूते भी मार देगा, पिटाई भी कर देगा, अगर कोई वैसा आदमी है तो। मगर वो कभी भी ये बातचीत पेट की बात नहीं करेगा। तो ये कैसी गुलामी, ये दिमाग भी गुलामी नहीं है, हमारे असल सवालों से भटकाने की। हमारी ज़िंदगी का वोट एक बहुत बड़ी पावर है, ताकत है, शक्ति है, राजसत्ता बनाते हैं वोट से। अगर वोट को हम इस तरीके से देंगे या हमारे वोट को पूंजीपति इस तरीके से लेगा, तो क्या आपके ज़िंदगी से जुड़े सवालों पे वो बात करेगा? कभी नहीं करेगा। ये हमको साथियों समझना है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भी यही होता है। धर्म के नाम पे आज की तारीख में भाजपा, आरएसएस क्या कह रहे हैं उनके लोग? हिंदू कमज़ोर है, हिंदू जो है दोगला है। जैसे मुसलमान इकट्ठे होते हैं वैसे हिंदू इकट्ठे नहीं होते। अगर हिंदू इकट्ठे हो जाए तो आज की तारीख में सब कुछ हो जाए, हिंदू राज्य बन जाए और हिंदू पता नहीं क्या होगा, बीजेपी जिंदगी भर शासन में रहे। मगर उससे होना क्या है? बीजेपी के 5 साल के शासन में हमारा अनुभव है, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अमानी और अनानी जैसे पूंजीपतियों के खजाने भरे, दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे बढ़े, सारी आर्थिक नीतियां आप समझ लोगे तो पूरा देश को लुटा दिया, बर्बाद कर दिया पूरा देश को। ये कर रहे हैं वो। तो धर्म के नाम पे क्या इसके नाम पे वोट मांगते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं मांगते हैं। वो धर्म के नाम से वोट मांगते हैं। जैसे ही धर्म आपके दिमाग में चढ़ा, भगवान जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं? जैसी दिमाग में भगवान आपके दिमाग में चढ़ा तो आप असल सवालों से, बुनियादी सवालों से, बाकी चीज़ों से आपका दिमाग खत्म हो जाता है, आपके ब्रेन का कंट्रोल वहाँ से हट जाता है। तो ये हमारे दिमाग पे जब ब्रेन का से कंट्रोल हट जाता है और हमारा दिमाग उनके कंट्रोल में चला जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म आपकी। जैसे वो जहाँ ले जाएंगे, जहाँ खड़ा करेंगे, जो बुलवाएंगे वो आप करेंगे। तो फिर आपके ज़िंदगी का कोई बात नहीं, ज़िंदगी का कोई चर्चा नहीं, और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात नहीं, हमारे भविष्य के बारे में कोई बात नहीं है। और हम जाके उनके साथ खड़ा होना है, वोट देना है, सपोर्ट करना है, आके फिर वही रोना है। तो ये है साथियों, ये कला है, ये हमारी दिमाग को कंट्रोल। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही टेक्निकल तरीके से थ्योरी समझा रहा हूँ, और ये थ्योरी को जनरेट करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से दिमाग की थ्योरी या दिमाग के कंट्रोल करने की जो थ्योरी है वो सारी चीज़ें व्यवस्था इस्तेमाल करती हैं। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से वो हमको पकड़ते हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हमको असल सवालों से भटकाते हैं, किस तरीके से हमको तरह तरह से हमको मजबूर कर देते हैं। आपको इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि आप जो है उस मजबूरी में, आप उस सर्कल से, उस गुलामी के सर्कल से उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप निकलोगे तो आपको इतनी परेशानी होंगी, इतने संकट होंगे, इतने कष्ट होंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। और जैसे ही आप उन संकटों में, परेशानियों, कष्टों के बारे में सोचोगे, वैसे ही आप डर जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, उसी सर्कल में फिर घुस जाओगे। तो ये है साथियों, ये व्यवस्था। इसके पीछे इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति जब समझना है, राजनीति को अगर तरीके से आपने समझ लिया, राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया, राजनीतिक चरित्र को समझ लिया, सब चीज़ को समझ लोगे आप सही तरीके से, इसलिए तो आप बेसिक सारी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को समझ जाओगे। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि जो मैंने पूरी सीरीज बनाई है गुलामी वाली, इसके जितने भी वीडियो हैं शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को सुने। इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य के मस्तिष्क पे कब्जा कैसे करते हैं। असल सवाल यही है, हमें भी लोगों के दिमाग को अगर बदलना है तो उनके दिमाग में जाके उनको ये समझाना पड़ेगा, उनकी समझ को, चेतना को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनकी समझ की चेतना में, दिमाग की चेतना में ये चीज़ें डालना पड़ेंगी। पहले तो हमको उनको ये समझाना पड़ेगा कि आपके दिमाग में जो ये डला हुआ ये गलत है, इसके बारे में सवाल करिए, चर्चा करिए, इससे बाहर निकलिए।
हमारे ज़िंदगी के असल सवाल हैं, इनको अपने मस्तिष्क में डालिए और इन पे चर्चा कीजिए। ये है साथियों, जब ये सारा चलेगा, ये डिस्कशन होगा, तब हम फिर सारे असल जगह हम लोग पहुंच पाएंगे। तो ये साथियों जो चर्चा थी, जो मैंने आपको बताई है, जो व्यक्तिगत सहायता, व्यक्तिगत दोस्ती, कई लोग दोस्ती इसीलिए करते हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। ये कारखानों में, ट्रेड यूनियंस में देखना आप, और जो आपके चुनाव में भी ये दिखता है हमको कि हमारा कोई फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग इसलिए किसी के साथ खड़े होते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, वो किस पार्टी में है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या विचारधारा है, उसका क्या चरित्र है, वो अच्छा है, बेईमान है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा दोस्त है। एक तो नॉर्मल दोस्त होते हैं, दूसरा जो बड़े तगड़े दोस्त बनते हैं वो नशे वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो आप नशे वाला वीडियो सुन लें ज़रूर इसमें से। तो नशे वाला जो सुनेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि नशा से कैसे हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करते हो। नशे वाले दोस्त इतने तगड़े दोस्त होते हैं कि वो उनके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, नशा ही रहता है। तो इस तरीके का दोस्ती भी एक हमारे दिमाग को असल सवालों को सोचने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उसका भी उपयोग होता है। ये भी हमको अपने दिमाग में रखना है साथियों। मैं अब जो मैंने आपको समझाया, मेरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। और दूसरा मेरा आपसे अपील, निवेदन है कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक सुना, धन्यवाद आपको। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। हमारे इस पूरे मूवमेंट्स में सहयोग करें, क्योंकि ये जन चेतना की हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसमें सारे साथियों को आप सहयोग करें, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को आप वीडियो सुनने के लिए कहें, और साथ में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहें, ये हमारा निवेदन है आपसे, क्योंकि इस चैनल के साथ हमको करोड़ों लोगों को जोड़ना है, तब जाके हम इस पूरी चीज़ को परिवर्तित कर पाएंगे, लोगों को दिमाग में रूप से समझा पाएंगे हम। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ अंग्रेजी में लाल कलर में, तो उसको सब्सक्राइब को आप दबा दीजिए तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाजू में एक घंटी है, घंटी को दबा दीजिए, और इसके बाद ये कर दिया आपने तो आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके बाद हम जो भी वीडियो नए डालेंगे अपने चैनल पे तो वो आपके पास आएंगे, उसका इंडिकेशन आएगा, आप उसको सुनना है, सुनने के बाद से तुरंत शेयर करना है। तो धन्यवाद साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ये भी आपसे गुजारिश है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस मुहिम में हमारे साथ खड़े होंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।